नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ खुलासे हम जो पिछले दिनों से कर रहे हैं, उसी कड़ी में एक नया खुलासा करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि एक प्रकरण जो हमने उठाया था जिसमें मदन सिंह रावत, जो हमने आपको बताया था कि सुबह आ जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, वो कल पता चलता है कि सुबह 5 बजे ज्वाइन कर लेते हैं। और शिक्षा विभाग का एक बड़ा खुलासा हम करने वाले हैं। आपको मैं ले जाना चाहता हूं नैनीताल की ओर, और नैनीताल की ओर इसलिए ले जाना चाहता हूं कि अभी कुछ महीने पहले एक खबर आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी, जिसमें प्रयोगशाला घोटाला, प्रयोगशाला के जो उपकरण थे उसको लेकर एक खबर छपती है। उसी की बात करने के लिए हमारे साथ आज बॉबी पवार हैं, जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं। उनसे जानेंगे कि ये जो आज बड़ा खुलासा करने वाले हैं आखिर है क्या, और ये एक खुलासा नहीं, इसमें कई खुलासे आएंगे। और अधिकारियों से भी बात करेंगे, अधिकारियों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। और शिक्षा विभाग, जहां सबसे बड़ी बात यह होती है, जहां भविष्य की नींव रखी जाती है, जहां युवाओं को यह शिक्षा दी जाती है कि वो आगे भविष्य में जाकर कुछ बेहतर करेंगे, वहीं अगर भ्रष्टाचार होने लगेगा तो प्रदेश के हालत क्या होंगे। तो सीधे बॉबी पवार के पास चलते हैं। बॉबी पवार जी, क्या मामला है? क्योंकि एक खबर तो हमने भी देखी थी, हमने भी सुनी थी, क्या हुआ वो बताइएगा। देखिए, पहले तो धन्यवाद आपका। मैं कहना चाहता हूं कि जो आज का ये खुलासा है वो इस प्रकार है कि वो शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ मामला है। और शिक्षा विभाग में इतने बड़े बड़े करप्शन, इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं, ये आम जन को, ये प्रदेशवासियों को जानने की जरूरत है। ये शिक्षक संघ के हमारे जो वहाँ पदाधिकारी है उनको भी जानने की जरूरत है, और हमारे सरकार को जानने की जरूरत है। और मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार इन्वॉल्व है, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ, जो तथ्य इसमें है, उससे लगता है कि सरकार इन्वॉल्व है। तो ये बड़ा खुलासा होगा। मैं कहना चाहूंगा कि पिछले कुछ समय पहले नैनीताल जिले में कुछ अनियमितताएं, जो कुछ स्कूलों के प्रयोगशालाओं में जो उपकरण जाने थे, उन उपकरणों के लिए कुछ टेंडर डाले गए। उन टेंडरों में कुछ फर्में हुई, उन फर्मों के द्वारा टेंडर उन्हें मिले। तो उसके बाद बड़ी चौंकाने वाली बात है कि बिना उपकरण स्कूल में पहुंचाए उन्हें भुगतान हो जाता है, और पूरा भुगतान हो जाता है। चलो, इतना हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जब शिकायत कमिश्नर दीपक राव जी के पास, कुमाऊं कमिश्नर के पास जाती है, तो उन्होंने एक आध जगह छापेमारी भी की, और जहां पर जाकर ग्राउंड जीरो पर जाकर, जहां मौके पर जाकर उन्होंने देखा कि वास्तव में उपकरण है नहीं। कुछ एक और स्कूलों में और जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि कुछ जल्दीबाजी में उपकरण भेजे गए, और जिसमें प्राचार्य के जो साइन लेने होते हैं वो तक नहीं, वो फर्जी साइन करके, किस व्यक्ति ने वो फर्जी साइन करके वहां तक इस प्रकार का कृत्य किया है, वो बड़ा सवाल है। अब इसमें जांच समिति गठित हुई, जांच हुई, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जांच पहुंची कहाँ तक है, और ये जांच आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है, बड़ा सवाल ये है। क्योंकि जब जांच होनी थी तो जांच में ये पाया गया कि साइन जो है प्रधानाचार्य को फर्जी किए गए हैं। बिल्कुल। दूसरी बात ये पाया गया कि कुछ स्कूलों में उपकरण पहुंचे ही नहीं है, और ठेकेदारों का भुगतान हो गया है, जो कि करोड़ों का ये टेंडर है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये मैं लेटर दिखाऊंगा आपको, दिनांक अगस्त 22 2023 का है, 22 अगस्त 2023 का है। तो इसमें आयुक्त कुमाऊं मंडल नैनीताल जी, सेवा में मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल को ये लिखते हैं कि जनपद नैनीताल में विद्यालयों में प्रयोगशालाओं हेतु आपूर्ति की गई सामग्री के संबंध में, मतलब मोटे तौर पर उन्हें कहते हैं कि इसकी जांच करिए। तो ये जो आगे जांच बढ़ती है, इसमें मंडल या अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं मंडल नैनीताल मुख्य शिक्षा अधिकारी को भी लिखते हैं कि आप भी इसमें जांच करिए। परंतु होता क्या है, अभी तक कोई इसमें चीजें नहीं मिली, जबकि ये दैनिक जागरण में इतनी बड़ी खबर उस दिन ये छपी थी। ये मैं आपको अगर दिखाऊं, इसमें लिखा गया था स्कूलों में लैब उपकरण की खरीद में बड़ी बड़ी बिलों में फर्जी हस्ताक्षर, कमिश्नर की जांच में खुला मामला, बिना सामान मिले कर दिया भुगतान। पर अब मैं इसके बाद एक ऐसी चीज बताना चाहूंगा जो ना तो कमिश्नर की जांच में अभी तक आई है, ना उनकी शायद उस पर निगाहें नहीं गई है। और ये निगाहें ये है, हमने जब कोशिश की कि किन फर्मों को ये टेंडर दिया होगा, हमें शक हुआ कि अगर बिना सामान पहुंचाए स्कूलों में बिना उपकरण दिए भुगतान हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार के या इन अधिकारियों के कोई ऐसे फर्म वाले होंगे, कोई ठेकेदार होंगे जिन्होंने इस प्रकार कृत्य किया है। हम जब इसके पीछे लगे तो हमने देखा, जब ये पाया, जब ये साक्ष्य हमें मिले, ये उन फर्मों के नाम है, ये उन फर्मों की आइडेंटिटी है जिसमें उनका पूरा नंबर से लेकर सब कुछ लिखा हुआ है।
तो उसमें बड़े चौंकाने वाले ये खुलासे हैं। ये प्रदेश की जनता को जानना जरूरी है। ये उन सभी लोगों को जानने की जरूरत है कि जिनके टैक्स के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। ये उन अभिभावकों को जानने की जरूरत है जिनके बच्चों के लिए ये उपकरण जाने थे और इन उपकरणों के माध्यम से वो अपनी शिक्षा दीक्षा करते, अपनी एजुकेशन को और हाई करते, परंतु उन तक ये पहुंचा नहीं। अब बड़ी बात ये है कि ये है कौन, मैं आपको बताऊं। इसमें देवभूमि कॉरपोरेशन एक फर्म है, इसमें साइंटिफिक ट्रेडर्स एक फर्म है, इसमें उत्तराखंड केमिकल्स एक फर्म है। ठीक है, इन फर्म में मैं ये कहता हूं कि जो हमने डिटेल निकाली थोड़ी बहुत, इसमें 2 फर्मों की जब डिटेल निकली, एक के ऑनर है केशव गुप्ता, दूसरे के ऑनर है AK गुप्ता। अब गुप्ता चलो मान लेते हैं ये संयोग है या प्रयोग है, ये मैं कहूंगा संयोग है या प्रयोग है, ये जांच तय करेगी। परंतु केशव गुप्ता और AK गुप्ता ने जब ये रजिस्ट्रेशन किया, जब टेंडर डाला और उसके बाद उन्हें ये टेंडर मिल भी गया और इन फर्मों ने बिना उपकरण स्कूलों में पहुंचाए भुगतान भी कर लिया और पैसा कमा लिया। पर उसके बाद जब चौंकाने वाली बात ये है कि इन फर्मों में, आप जूम करके दिखा सकते हैं, ये अलग अलग फर्म है, एक बार के लिए ये अलग अलग फर्म है, परंतु इसमें जो मोबाइल नंबर है थोड़ा टिक भी किया है। ये मोबाइल नंबर आप देख लीजिए और ये मोबाइल नंबर आप देख लीजिए, 2 फर्म अलग अलग है। वो हमें पता है कि ये केशव गुप्ता और AK गुप्ता की है, पर ये गुप्ता बंधु है कौन, ये भी चलो जांच का विषय है। किस मंत्री अधिकारी की शह से इन लोगों को टेंडर मिला है, क्या इन्होंने मानक पूरे किए है, वो जांच का विषय है। परंतु 2 अलग अलग फर्मों में एक मोबाइल नंबर ये दर्शाता है, ये तय करता है कि कहीं ना कहीं घपला है और कहीं ना कहीं एक ही परिवार की, एक ही व्यक्ति की ये फर्म है। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि किसी अधिकारी द्वारा या किसी नेता द्वारा जरूर संरक्षण दिया गया और जरूर ये घपला किया गया है। अब बात यही नहीं रुकती है। यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि जनपद जो नैनीताल में विद्यालयों में ये उपकरण जाने थे, इसमें भुगतान हो गया बिना उसके, बिल्कुल। परंतु यहाँ जो संयुक्त निदेशक या मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रभारी जो उप निदेशक जिन्हें बोलते हैं हम, वो कौन थे, वो हमारे कुंवर सिंह रावत जी थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो कुंवर सिंह रावत जी थे जिनके देख रेख में ये चीजें हुई है। ठीक है, उनका कर्तव्य बनता था, उनका फर्ज बनता था कि अगर इस प्रकार से चीजें हो रही है तो उस पर रोक लगाई जाए, उसकी जांच करी जाए, पर उन्होंने नहीं किया। इनका नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि इनके और भी मामले हैं, नहीं तो मैं नाम लेने की कोई जरूरत नहीं थी। इनके और भी मामले, और मैं ये कहना चाहता हूँ, एक समाज को ये बताना चाहता हूँ, सरकार को ये बताना चाहता हूँ और उन ईमानदार अधिकारियों को ये बताना चाहता हूँ कि कैसे कैसे अधिकारी आपके बीच काम कर रहे हैं और जिनके प्रमोशन भी आसानी से हो जाते हैं। मैंने सुना है कि संयुक्त निदेशक बनाने की तैयारी हो रही है, मैं आपको बताऊंगा। ये मामला हो गया, ठीक है, ये बड़ा जांच का विषय, इसमें अभी तक कोई चीजें निकल कर नहीं आई। हमें अगर मौका मिले हम खुद कुमाऊं कमिश्नर के यहाँ जाकर इसमें अपना पर एक बात इसमें जरूर है कि जो कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत जी हैं, उन्होंने जरूर इस मामले को उठाया और उन्होंने बड़ी गंभीरता से ग्राउंड जीरो पे जाके ये चीजें करी। पर हाँ, ये जरूर है कि अब जो बॉबी पवार ने आगे जो मामला उठाया और जो फर्म की बात की है, अब हमें ये उम्मीद है कि जो दीपक रावत जी हैं वो जरूर, क्योंकि एक बिल्कुल एक अच्छे अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं और भ्रष्टाचार को लेकर बिल्कुल हमेशा हमने देखा है कि जिस तरीके से उनकी जो कार्यशैली है उसमें कोई शक नहीं है। तो पवार साहब, अभी आपने जो जिक्र किया, अभी तो बोला आपने ये मामला एक है, आपने बोला अभी इन्हीं व्यक्ति के जो उस समय मुख्य शिक्षा अधिकारी थे उनके भी अन्य मामले हैं, वो भी बताइएगा। देखिए, नाम इसलिए लेना पड़ा, अगर तो ये मामला होता तो हम सीधे सीधे बोलते कि ठीक है इसकी जांच हो, चीजें हो। पर अगर कोई अधिकारी, कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार के कृत्य एक के आगे एक करते जाए तो उसके लिए तो फिर इलाज करना पड़ेगा। वो इलाज या तो प्रशासन करे, शासन करे, या खुद जनता, जब हम जैसे लोग सड़कों पर उतरेंगे तो होगा। इसलिए नाम लेने की जरूरत पड़ी कि मैं एक और मामला दिखाता हूँ। कुंवर सिंह रावत जी अभी तो नैनीताल में मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रभारी थे, जो उप निदेशक हैं जब नैनीताल का प्रकरण हुआ था। ठीक है, इनसे पहले पौड़ी में भी थे। ठीक है, पौड़ी में जब ये थे तो ये 30 जून 2017 का लेटर है। ठीक है, और ये लेटर बताता है, इसमें ये जो बताता है लेटर, ये कुछ नाम सूची देख रहे होंगे आप। बिल्कुल, ये सूची किसी नियुक्तियों की नहीं है, कि कोई नियुक्तियां नहीं हो रही है। ये सूची वो है जिस सूची में लगभग
47 लोगों के ट्रांसफर किए गए हैं, 45 लोगों के ट्रांसफर, सॉरी 45 लोगों के ट्रांसफर किए गए हैं। कुंवर सिंह रावत जी उस समय जिला शिक्षा अधिकारी पौड़ी थे। अब इन्होंने 45 लोगों के ट्रांसफर किए हैं, पर ट्रांसफर किन लोगों के किए हैं? हम मान सकते थे ग्रुप सी और ग्रुप बी के अगर ट्रांसफर होते तो एक ठीक है, वो नियमावली में है, ठीक है, परंतु इन्होंने समूह घ 4th क्लास के जो चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी उनके ट्रांसफर किए गए हैं, जिसमें कि नियमावली में साफ साफ ये दर्शाया गया है कि चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी होते हैं उनका स्थानांतरण आप नहीं कर सकते हैं। ये वो नियमावली है। ये जूम करके आप दिखा सकते हैं, ये वो नियमावली है। तो जिला शिक्षा अधिकारी पौड़ी रहते हुए कुंवर सिंह रावत जी ने कैसे इसका ट्रांसफर, इन 45 लोगों का ट्रांसफर किया है, जबकि इसमें यह लिखा गया है कि रुपए 1800 के ग्रेड पे पर कार्यरत समूह घ के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, पदोन्नति अथवा अन्य कारणों से रिक्त होने पर पद स्वतः समाप्त होते जाएंगे। अर्थात समूह घ के कर्मचारियों के लिए संप्रति उपलब्ध रुपए 1800 ग्रेड पे का एकमात्र पद डाइन कैडर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब ट्रांसफर हो ही नहीं सकते तो ये 45 ट्रांसफर हुए कैसे? इतना बड़ा कारनामा हो गया, ना शिक्षा विभाग को भनक है, ना हमारी सरकारों को भनक है, ना उन लोगों को भनक है जो इनके ऊपर बैठे हुए हैं। तो ये बड़ा मामला है। इसके साथ अगर ये मामला यहाँ से जुड़ा है तो हम चाहेंगे इसकी भी जांच हो, साथ में जांच हो, क्योंकि ऐसे कृत्य पता नहीं कितने किए होंगे। और अब एक और ऐसा खुलासा करूंगा इन्हीं महोदय का, जिन्होंने ये बड़े कमाल के लगते हैं। ये कुंवर सिंह रावत साहब बड़े कमाल के, एक मामले से अभी तीसरा मामला आ गया, तो ये भी पवार साहब। मैं वही कह रहा हूँ कि नाम लेने की जरूरत ही इसलिए पड़ी क्योंकि एक नहीं बल्कि कई कारनामे हैं, और अभी तो कुछ नहीं, फाइलें तो खुलेंगी, पर अभी हाल फिलहाल में मैं 3 मामले ये बता रहा हूँ। ये बड़ा मामला है। ये बड़ा मामला इसलिए है कि ये तब भी शायद मुझे लगता है कि जिला शिक्षा अधिकारी पौड़ी थे, 2016 का मामला है, जिसमें 10 दिसंबर 2016 को एक विज्ञापन निकलता है। और विज्ञापन किसका निकलता है? चिल्ड्रन एकेडमी श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, ये एक स्कूल है ना, जो जहाँ पर ये विज्ञापन निकलता है, और ये वो विज्ञापन की कॉपी है। मुझे लगता है ये अखबारों में आई है। एक अखबार ये है और एक अखबार ये है। इसमें मुझे लगता है एक सहारा है और एक शाह टाइम्स है। ये एक शाह टाइम्स है। ये दोनों में ये विज्ञापन निकला है। और छोटे मोटे अखबारों में इसलिए भी विज्ञापन निकाले जाते हैं कि किसी को भनक ना लगे, क्योंकि लोग बड़े अखबार पढ़ते हैं, उसमें दिया नहीं। परंतु सबसे चौंकाने वाली बात ये है, इनके जो कारनामे यहाँ पर हो रहे हैं, ये कारनामे ये है कि एक इन्होंने विज्ञापन निकाला और विज्ञापन में ये लिखा कि भाई जो शैक्षिक योग्यताएं हैं, जो अर्हताएं हैं, उसमें जो शासकीय अशासकीय में जो वो है अर्हताएं हैं, उसके अनुरूप या उसके सापेक्ष जो है चीजें चलेंगी और उसके अनुसार सारी योग्यताएं रखी जाएगी। एक तरह से कि मतलब एज भी अगर फैक्टर है तो एज से लेकर सारी चीजें जो भी है वो उसके अनुसार रखी जाएगी। ठीक है। इसमें लोग फॉर्म भरते हैं और हमारे हाथ एक फॉर्म लगा जिसमें एक महिला द्वारा फॉर्म भरा गया। हमने देखा कि महिला द्वारा फॉर्म तो भरा गया, जब डेट ऑफ बर्थ पे हमारी जो नजर गई, और दूसरी बात मैं ये बता दूं, ये सामान्य श्रेणी के लिए पद था और सामान्य श्रेणी की ही महिला ने ये अप्लाई किया है। और जब अप्लाई किया है तो हमने जब डेट ऑफ बर्थ इसकी चेक की, अब आप इसमें मैं अगर दिखाऊंगा आपको तो आप चौंक जाओगे। ये आप यहाँ पर देख लीजिए, हमने हाईलाइट किया है थोड़ा बहुत। ये अगर देख सकते हैं आप, अगर जूम करके दिखाओगे इसे, ये आपने दिखाया होगा, ये है श्रीमती गुड्डी रावत, और पिता और पति का नाम है श्री सुरेंद्र सिंह रावत। तो इन्होंने ये फॉर्म भरा और आपने जूम करके इसे देखा, 1/1/1970 इनकी जन्म तिथि है, 1/1/1970। बिल्कुल। और ये 2016 में फॉर्म निकला, 2016 में नियुक्ति हुई। तो 30 तो ये मान लीजिए 2000 तक, 30 और 40 मान लीजिए 2010 तक, और 46, जबकि न्यूनतम 21 और अधिकतम 42 सामान्य वर्ग के लिए, सामान्य सीटों के लिए ये आयु सीमा जो रखी जाती है। तो जब 46 वर्ष की एक महिला ने उस फॉर्म को भरा, तो मुझे लगता है कि जिला शिक्षा अधिकारी पौड़ी कुंवर सिंह रावत यही उसमें थे। ये आप देख सकते हैं, इनके सिग्नेचर है। तो इन्होंने मतलब इतना क्या हुआ कि ये सारी चीजें ये नहीं देखा कि 42 साल लास्ट है,
42 वर्ष अंतिम वो है कि उसके बाद सामान्य पद के लिए आप वो नहीं भर सकते हैं। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी वो है। ये देखिए, ये फॉर्म है उनका, ये जूम करके आप दिखा सकते हैं, इसमें वही है। तो अमित भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ, और जबकि ये भी नीचे टिक मारा है जाति एवं वर्ग सामान्य, तो मैंने बता दिया सामान्य के लिए 21 वर्ष से 42 वर्ष का रहता है। ये देखिए आप, ये तो जब 21 से 42 वर्ष रहता है और 16 में विज्ञप्ति निकलने के दौरान ये 46 वर्ष की थी, तो किनकी शह से, किनकी आशीर्वाद से ये जो महिला है वहां पर शिक्षक बन गई, ये बड़ा प्रश्न है। और इतने बड़े बड़े करप्शन अगर इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि और भी इनके करप्शन होंगे और वो फाइलें जल्दी निकलेगी, ऐसा नहीं है। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार ऐसे कर्मचारियों को, अधिकारियों को की ओर इनको ध्यान तो देना पड़ेगा। और मैंने सुना है कि संयुक्त निदेशक बनाने की इनकी तैयारी चल रही है। अब ये शिक्षा विभाग में ज्वाइंट सेक्रेटरी वो बनेंगे, अपने डायरेक्टर बनेंगे। तो जब इन छोटे पदों पर रहते हुए भी इन्होंने इतने बड़े बड़े कारनामे कर दिए हैं, जिससे कई योग्य लोगों को नुकसान हुआ होगा। अगर इनकी जगह कोई योग्य व्यक्ति उस समय फॉर्म भरता और वो निकलता, तो कहीं ना कहीं वो योग्य था। परंतु 46 वर्ष जो बिल्कुल अलग है। और उसके बाद अगर वो टेंडर भी हुए हैं फर्मों के लिए, अगर कोई ईमानदार हमारे भाई बहन है, उत्तराखंड के ईमानदार व्यक्ति जो ठेकेदारी करते हैं, उन लोगों को वो फर्म के टेंडर मिलते, तो कहीं ना कहीं स्कूल में सामान भी पहुंचता, समय से सामान पहुंचता और स्कूल को लाभ होता। अपने जो उसे 2 पैसे कमाने से वो कमाता। परंतु इन लोगों ने, गुप्ता ब्रदर्स जो है, इन लोगों ने बिना सामान पहुंचाए ही, जिसमें मोबाइल नंबर सेम है, कंपनियां अलग है और मोबाइल नंबर सेम है, तो कितना बड़ा घोटाला है। तो इसके लिए उत्तराखंड बेरोजगार संघ, शिक्षा विभाग को भी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, और ये गढ़वाल कमिश्नर से जुड़ा हुआ मामला है, उन्होंने पहले इसमें एक्शन, कुमाऊं कमिश्नर सॉरी, उन्होंने एक्शन लिया, तो उन तक भी ये चीज हम लेटर के द्वारा पहुंचाएंगे और इस पर जांच खुलवाएंगे। और इसके अलावा जब जिस जगह पर, जिन पदों पर ये रहे हैं, उस दौरान क्या कार्य हुए हैं और ऐसे कुछ कुकृत्य किए हैं, वो भी फाइल खुलेगी। क्योंकि ऐसे अधिकारियों की छटनी करना हमारा उद्देश्य है। ऐसे अधिकारियों को उस सिस्टम से बाहर करके हम उस सिस्टम को साफ सुथरा कर सकते हैं। और ये मुहिम शुरू हो चुकी है। अभी आपने देखा होगा, शिक्षा विभाग का ही मामला है, 5 बजे आकर वो अपनी अटेंडेंस भर के सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आशुतोष भाई ने बड़ा उस तरीके से उसको मामले को उठाया और अंतिम में उसकी गिरफ्तारी हुई। बल्कि आप भी गए थे, हम भी गए थे, यहाँ शिक्षा निदेशालय गए थे। परंतु ये है कि ऐसे लोगों को बाहर करके सिस्टम साफ हो सकता है। ये देखो, पर एक सवाल है, आप बोल रहे हैं कि संयुक्त निदेशक बनाने की तैयारी चल रही है। ऐसी मेहरबानी, ऐसा संरक्षण किसका है भाई? देखो, आपके सामने सारी चीजें आ जाती हैं, उसके बाद भी मुख्यालय में अटैच, उसके मुख्यालय में आके अब आगे प्रमोशन की, तो क्या होता है कि इतने बड़े टेंडर, जो करोड़ों रुपए के टेंडर आप बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए के टेंडर थे, पहले तो सामान नहीं आता, उसका ऐसा क्या, किन लोगों का संरक्षण है? और उसके बाद एक ईमानदार अधिकारी जो दीपक रावत जी हैं, वो जब जांच करते हैं, खुद ग्राउंड जीरो पे जाते हैं, उसके बाद भी इस तरीके की वो होती है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कहीं ना कहीं जब इतने बड़े अधिकारी के द्वारा किसी मामले को उठाया हो और ग्राउंड जीरो पर जाकर वहां छापेमारी की हो, मौके पर चीजें पकड़ी हो, मौके पर चीजों को वो किया हो, तो मुझे लगता है कि उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें संलिप्त है। सरकार के कुछ लोग संलिप्त है जो इन लोगों को शह दे रहे हैं। वो चाहे शह इन्हें हो, कुंवर सिंह रावत को हो, या शह उस महिला को हो जो 46 साल की एज में जो वहां पर ज्वाइनिंग पाती है, जो एक शिक्षिका बन जाती है। तो वो उस किसका शह है, ये तो जांच तय करेगी। परंतु जांच निष्पक्ष हो, जांच बिल्कुल इन चीजों से हटकर हो कि कोई भी उस जांच के प्रभावित ना कर सके, उस जांच में प्रभाव ना डाल सके। तो ये हमारा वो है। बाकी मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ये मामला है, गंभीर प्रकरण है और इसमें कहीं ना कहीं सरकार को, मुझे लगता है, संज्ञान लेना चाहिए। अगर सरकार संज्ञान नहीं लेती है तो ऐसे अधिकारी तो नपेंगे ही, पर इन अधिकारियों को शह देने वाले बड़े अधिकारी और नेता भी नपेंगे, ये तय है। तो भाई, किसी अधिकारी से अगर बात करना चाह रहे हो, क्योंकि ये बड़ा सवाल, देखिए, अधिकारी की भूमिका बड़ी है, और अगर किसी अधिकारी पे आप फोन करना चाहते हैं या चाहते हैं कि उनसे बात हो और उनसे पूछा जाए सवाल, क्योंकि अधिकारियों से पूछना उनका भी एक कर्तव्य है, और जिससे ये भी पता लग सके कि उनका कहना क्या है। क्योंकि अभी मुख्य शिक्षा अधिकारी, अगर हम नैनीताल की ओर जाएंगे तो बदल दिए गए हैं, नए मुख्य शिक्षा अधिकारी आए हैं। क्या उनके संज्ञान में ये मामला है? उनसे भी अगर बात हो पाए, अगर उनसे बात हो जाएगी तो ये जरूर रहेगा कि कोशिश करता हाँ जी, मैं कोशिश करता हूं और उनको
कॉल अगर लग जाए ये मैं कॉल लगाता हूँ जरा अगर लगती है। The number you have dialed is currently busy. Please try later. बिजी आ रहे हैं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं। The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अन्य कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अन्य कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you have called is speaking to someone else. ये नए मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं सोनी जी, उन्हें कॉल कर रहे हैं आप। जी मैं एक बार पौड़ी में मार लेता हूँ तब तक अगर बिल्कुल है ना, जैसे पौड़ी से जानकारी है वो मिल सकती है। बिल्कुल। ठीक है, 2 मामले पौड़ी के हैं जिसमें एक एज को लेकर मामला है, गुड्डी रावत वाला प्रकरण, और एक ट्रांसफर जो है। ये भी देखेंगे कि जिला शिक्षा अधिकारी क्या बोलते हैं इस पर, और फोन उठाते हैं या नहीं उठाते। हेलो जी सर, प्रणाम। सर बॉबी कुमार बोल रहा हूँ, मैं उत्तराखंड बेरोजगार संघ से। क्या हाल है बॉबी भाई? बढ़िया सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। संघर्ष देखते रहते हैं आप लोगों का। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जी सर मैं एक्चुअली आपको कॉल किया था, एक मामला आया था ना। जी ये आपके श्रीनगर में एक चिल्ड्रंस एकेडमी है। जी इसमें सर नियुक्ति हुई थी 2016 में एक। जी तो इसमें जो विज्ञापन निकला था जी उसमें तो आप ये मान के चलो कि जो था वो रखा था कि भाई जो इसमें एज क्राइटेरिया वगैरह है वो जो अनेकों भर्तियों में जो होती है, चाहे आयोग की हो चाहे शासकीय अशासकीय जो भी हो, वो रहेगी। पर इसमें नियुक्ति सर हुई है। इसमें मेरे पास ये फॉर्म भी पड़ा हुआ। इसमें 46 वर्ष उस समय उनकी एज थी। बिल्कुल। तो सर इसमें आपके संज्ञान में है मामला ही? हाँ संज्ञान में है, हमने जांच करके हमने एडी साहब को भेज दिए। अच्छा। जी तो चलो सर, धन्यवाद आपका अगर आपके संज्ञान में और आपने भेजा है। जी बिल्कुल। बाकी हम भी इसमें थोड़ा देखेंगे अभी ना, एडी साहब से ही बात करेंगे इसमें। जी चलो सर, धन्यवाद। तो अभी जांच के लिए इन्होंने करा है, बाकी ट्रांसफर वाला जो मामला वो भी बात करेंगे, है ना। बाकी नैनीताल वाले जो हैं सर फोन तो उठा नहीं रहे, परंतु मुझे लगता है एक बार फिर कर लेना। बिल्कुल। तो ये बात है कि बॉबी पवार जी के संघर्षों को जो कर्मचारी हैं वो भी देख रहे हैं। जरूर वो खुल के ना आ सकें, पर इससे पता चलता है कि संघर्ष में अगर जो व्यक्ति करता है तो उसे जरूर लोग भी देख रहे होते हैं। तो वो जिस तरीके से अधिकारी ने कहा है, तो क्या लगा है फोन? क्या नहीं सर, लग नहीं रहा है फोन ना। The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अन्य कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अन्य कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। उठा तो नहीं रहे हैं फोन, उठा नहीं रहे। मुझे लगता है कि हम इस पे तो कार्रवाई करनी है, इनसे भी बात करेंगे। बाकी गढ़वा कुमाऊं कमिश्नर जी से भी बात की जाएगी कि मामला ये है, और उनके संज्ञान में ये मामला भी डाला जाएगा। बिल्कुल कि 2 फॉर्म अलग अलग है और मोबाइल नंबर एक है, और दोनों केशव गुप्ता और AK गुप्ता है। तो ये कैसे, मतलब ये संयोग तो हो नहीं सकता, प्रयोग ही है। प्रयोग किसने किया? बड़े अधिकारी ने किया, बड़े नेता ने किया, हमारी सरकार में बैठे कुछ भ्रष्ट नेताओं ने किया, वो फिर जांच का विषय है। ठीक है, तो ये बड़ा मामला देखिए बड़ा मामला है शिक्षा विभाग का, और बॉबी पवार ने साफ कह दिया है कि आगे कुमाऊं कमिश्नर साहब के पास भी जाएंगे। और हमें उम्मीद है, जिस तरह से मैं लगातार बोल रहा हूं, हमें उम्मीद है कि दीपक रावत जी इसमें जरूर एक्शन लेंगे। और ये बड़ा घोटाले, 3 जो बड़ी बात जो बॉबी पवार ने, एक घोटाले के जो बताने के उसमें एवज में उन्होंने 3 मामले बता दिए हैं। अब देखना होगा कि मुख्यालय में बैठे हुए अधिकारी और जो बड़े कुर्सियों में बैठे हुए अधिकारी और नेतागण हैं, इसके बाद क्या करते हैं। कार्रवाई के नाम पर हमने ये भी देखा है कि उत्तराखंड में क्या होता आया है। पर हाँ, ये जरूर है कि बेरोजगार संघ ने जो लड़ाई लड़ी, उसने अंतिम क्षण तक ये लड़ाइयां लड़ी है, और अभी तक लड़ रहे हैं। 250 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। तो ये लड़ाई भी इन्होंने कहा है अब जारी रहेगी। हम भी लगातार इस पर आपको अपडेट करेंगे कि क्या कुछ होने वाला है, अधिकारियों ने क्या कहा है। तब तक जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा पहाड़ टीवी।